हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सम्राट टैरोट। और जो आज मैं रीडिंग करना जा रही हूँ गाइस, वो 15 डेज़ की रीडिंग है। और जो रीडिंग है वो हमारी टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न की है, यानी कि अर्थ साइन की रीडिंग है ये, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। ठीक है। और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एयर साइन। ठीक है, तो 2 साइन की रीडिंग हम यहाँ पे करेंगे, एक एयर साइन की और दूसरा अर्थ साइन की। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं रीडिंग। और जो रीडिंग का टाइम है वो 14 मार्च से लेकर 31 मार्च तक है। ठीक है, तो चलिए जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, 14 मार्च से 31 मार्च तक आपका लव रिलेशनशिप, आपकी मैरिड लाइफ, आपका कैरियर, फाइनेंस, जो भी है आपका, सब देखते हैं कि क्या कुछ होने वाला है इस टाइम पर। तो ये 15 डेज़ की रीडिंग है। चलिए, तो पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। सबसे पहले हम टॉरस की करेंगे। पेज ऑफ कप्स का कार्ड है एंड किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड है टॉरस। एंड पेज ऑफ सोर्ड्स है, द हर्मिट है। एंड क्वीन ऑफ वैंड्स है। ठीक है, टॉरस। एक कार्ड्स और है, हैंगमैन। तो गाइस, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं बोलूँगी आपसे कि अगर आपको भी अपना पर्सनल डिटेल के साथ रीडिंग चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। मेरी पर्सनल रीडिंग जो होती है वो फ्री नहीं होती है, चार्ज होता है, पेड सर्विस होती है। तो अगर आपको रीडिंग करवाना है तो मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। टॉरस, यहाँ पर मैं देख रही हूँ आपका कि पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। तो अगर ये कार्ड आप कैरियर और फाइनेंस की उससे देखते हैं तो यहाँ पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है कैरियर में। कुछ एक ऐसा टाइम कैरियर के लिए आ रहा है आपका कि अगर आपका एग्ज़ाम हो कोई, या फिर कुछ भी कैरियर के लिए कोई भी अपॉर्चुनिटीज़, कोई जॉब या कुछ भी चीज़ आपने इस टाइम पर देखी है, कोई एग्ज़ाम दिया है, तो यहाँ पर सक्सेस मिलने के चांस है। दूसरी चीज़, यहाँ पर अगर मैं जॉब के लिए देखती हूँ तो एक न्यू बिगनिंग, यानी कि कुछ न्यू जॉब, कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं आपको मिल सकती हैं टॉरस यहाँ पर। तो ये 15 डेज़ में इस चीज़ के लिहाज से बहुत अच्छा, मैं बोलूँगी आपको, ये टाइम है कैरियर के लिए, बहुत अच्छा टाइम है। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर बोलूँगी कि अगर आप लव रिलेशनशिप की बात करें या फिर आपकी मैरिड लाइफ है तो यहाँ पर थोड़ा सा हैंगमैन वाली पोजीशन हो सकती है इस टाइम पर। ठीक है, हैंगमैन वाली पोजीशन में क्यों कह रही हूँ, क्योंकि देखिए क्वीन ऑफ वैंड्स का भी कार्ड है। तो कहीं ना कहीं आपके रिलेशन में इस टाइम पर हो सकता है कि कुछ डिस्टर्बेंस चल रहा है, जो मैं देख रही हूँ। रिलेशन में क्लियरिटी थोड़ी कम दिख रही है यहाँ पर, लेकिन इस वीक के अंत में, यानी कि 15 डेज़ की जो रीडिंग है उसके अंत तक, यानी कि यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं, बट इतना ज़्यादा मुझे क्लियरिटी नहीं दिखाई दे रही है। हाँ, आपको थोड़ा सा टेंशन हो सकती है किसी चीज़ को, आप हैंगमैन वाली पोजीशन पे आप आ सकते हो, यानी कि आप बहुत ज़्यादा एक ऐसी सिचुएशन में हो सकते हो कि स्टक हो जाओ आप, बिल्कुल मतलब रुक जाओ, आगे जो है वो आप बढ़ो नहीं या फिर सोचो नहीं इस चीज़ के बारे में। तो लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर ये बोलूँगी कि पेज ऑफ कप्स के अगर मैं इस कार्ड को देखती हूँ तो यहाँ पर कुछ न्यू बिगनिंग भी मुझे आपकी ज़िंदगी में, कुछ आपकी लाइफ में, कुछ आपके रिलेशन में दिख रही है। तो यानी कि 10 डेज़ के बाद जो सिचुएशन है वो, या फिर एक वीक के बाद जो सिचुएशन है वो आपकी ठीक हो सकती है टॉरस। न्यू बिगिनिंग दिख रही है, तो कोई न्यू पर्सन भी आ सकता है आपकी लाइफ में, या फिर आपकी जो रिलेशन में कुछ सुधार की उम्मीद में देख सकती हूँ यहाँ पर। लेकिन लास्ट में आपके होते होते चीज़ें जो है वो आपकी काफ़ी हद तक आपकी कंट्रोल में आएंगी। तो यहाँ पर मैं आपसे एक ही चीज़ की एडवाइस करूँगी कि आपको नेगेटिव नहीं होना है, माइंड को पॉजिटिव रखना है, क्योंकि आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम तो हमारी सॉल्व हो जाती है जब अपने माइंड को हम पॉजिटिव रखते हैं। तो यहाँ पर देख रही हूँ मैं, ठीक है, चीज़ें ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत स्ट्रक है या फिर जो भी है, लेकिन निकल जाएगा ये टाइम। आगे की एनर्जी हम आगे के टाइम में देखेंगे, न्यू बिगनिंग भी हो सकती है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल सकती है आपको इस टाइम पर टॉरस। तो कितना रेजोनेट किया है बताइएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा। एंड इसके बाद है
तो लिब्रा, ये जो रीडिंग है वो 14 मार्च से लेकर 31 मार्च तक है। 15 डेज़ की कम्प्लीटली रीडिंग है ये। आपका कैरियर, जॉब, लव, फाइनेंस, मैरिड लाइफ, कोई भी सिचुएशन है आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, इस वीक में क्या क्या हो रहा है लिब्रा। तो एस ऑफ हैंड्स का कार्ड है लिब्रा, बहुत ही पावरफुल कार्ड है, बहुत ही अच्छा कार्ड है। एक तरीके से मैं बोल सकती हूँ कि इन डेज़ में मेहनत जो आपने की है पिछले दिनों में, यानी कि कुछ भी मेहनत की है आपने अपनी, चाहे वो कैरियर के लिए हो, चाहे आपकी जॉब के लिए हो, वो मेहनत आपकी सक्सेसफुल मुझे दिखाई दे रहा है। मतलब यहाँ पर चांस बहुत अच्छा दिख रहा है। देखिए यहाँ पर एक पैंट से उसमें लीव्स निकलती हुई दिख रही है। मतलब पिछले दिनों जो मेहनत की है आपने अपने रिलेशन में किया हो, वर्क किया हो अपने रिलेशन के ऊपर, या फिर आपने कैरियर, जॉब, किसी भी चीज़ में एक अच्छा टाइम जो है वो मैं देख रही हूँ। और अगर मैं इस चीज़ को रिलेशन के उससे देखती हूँ तो कोई एक अच्छी गुड न्यूज़ मिल सकती है आपको अपने पार्टनर की तरफ से। हो सकता है कि कोई कमिटमेंट या कुछ मैरिज का प्रपोजल जो बहुत दिनों से पीछे सोच रहे थे कि भाई रुकी हुई थी, स्ट्रक है कि भाई अब वो हमसे मैरिज करेंगे कि नहीं करेंगे, अगर ऐसी सिचुएशन थी तो यहाँ पर बहुत अच्छा कार्ड है ये। एक उम्मीद आपके रिलेशन में मुझे ग्रो करती हुई दिख रही है, जो कि बहुत ही एक अच्छा टाइम आ रहा है आपका लिब्रा। और देखते हैं नाइन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी भी है लिब्रा। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका जो पर्सन है वो थोड़ा सैड एनर्जी में भी है, थोड़ा दुखी है आपके लिए। कुछ हो सकता है कि आपको याद कर रहे हो इस टाइम पर वो। अगर मैं इस चीज़ को देखती हूँ कि तो हो सकता है कि आप या वो या फिर आप दोनों ही एक दूसरे को याद कर रहे हो, पास्ट की कुछ चीज़ें जो है उनको याद कर रहे हो, तो ऐसी सिचुएशन बन सकती है। लेकिन मैं ऑलमोस्ट यही बोलूँगी लिब्रा की टाइम बहुत अच्छा है। आप पीछे बहुत मेहनत की है, पीछे बहुत एफर्ट्स किए हैं अपने लव लाइफ के लिए, अपने रिलेशन को लेकर हर चीज़ में बहुत ज़्यादा थॉट आपने सोचा है, अपने ओवर थिंकिंग की है, सारी चीज़ों से अब आपको टेंशन फ्री होने वाले हो। टाइम बहुत अच्छा आ रहा है ये टाइम में, एक तरीके से एक ग्रो टाइम है आपका, ग्रोइंग टाइम है आपका लिब्रा। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। सो एक्वेरियस, ये जो रीडिंग है एक्वेरियस 14 मार्च से लेकर 31 मार्च तक की रेटिंग है एक्वेरियस। तो इस टाइम पर आपका जो रिलेशनशिप है, आपकी लव लाइफ है, आपकी कैरियर है, जॉब है, किसी भी चीज़ में क्या कुछ होने वाला है इन डेज़ में, तो चेक कर लीजिए एक्वेरियस। एक्वेरियस, तो यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। बोलना चाहेंगे कि बहुत ही एक अच्छा टाइम जो है, मैं बोल सकती हूँ कि काफ़ी हद तक, यानी कि आपने अपना, अगर मैं इस कार्ड को आपकी रिलेशनशिप के ऊपर देखती हूँ तो बहुत ज़्यादा आप अपने प्रॉब्लम्स झेले हैं अपने रिलेशनशिप में, अपनी मैरिड लाइफ में। यहाँ तक कि मुझे दिख रहा है कि एक ऐसा टाइम झेला है अपने अपने इस टाइम पर, यहाँ तक कि अभी भी आप अपने सफ़र ही कर रहे हो अपने रिलेशन में। कम्प्लीटली जो है एक कहना चाहिए सेटिस्फैक्शन वो नहीं मिला है अभी तक आपको अपने रिलेशन में। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि एक चैप्टर जो है नेगेटिव चैप्टर, जैसे बोलना चाहिए कि आपके जो लाइफ का या आपके रिलेशनशिप का एक नेगेटिव चैप्टर जो है वो क्लोज़ हो रहा है, मैं इस टाइम पर देख रही हूँ। क्योंकि देखिए क्या होता है कि कुछ डेज़ होते हैं हमारे मंथ में, वीक में, जिन डेज़ में हम बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करते हैं, और कुछ सम डेज़ ऐसे होते हैं जिनमें हमारा चंद्रमा जो है वो नीच का हो जाता है, और हम प्रॉब्लम्स जो है वो बहुत ज़्यादा अपोजिट साइड में होने की वजह से हमें प्रॉब्लम्स जो है बढ़ जाती है, टेंशन होने लगती है। बट यहाँ पर मैं देख रही हूँ टाइम जो है वो व्हील ऑफ फॉर्च्यून का एक अच्छा टाइम मैं बोल सकती हूँ। नेगेटिव चैप्टर क्लोज होके आप गुड चैप्टर में एंटर कर रहे हो। तो यहाँ पर इस टाइम पर माइंड तो पीसफुल रहेगा। और अगर मैं जॉब करियर के हिसाब से देखती हूँ तो भी कैरियर में सफलता मिल सकती है। इस टाइम पर कैरियर में कुछ उछाल हो सकता है, बहुत ज़्यादा आप सोच रहे हैं। यहाँ पर 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, हर चीज़ सोच समझ के करनी है। कोई भी रिलेशन में कोई भी डिसीज़न है, जॉब में, कैरियर में, फाइनेंस में, किसी भी चीज़ में थोड़ा सोच समझ के कीजिएगा। सोच समझ के अगर किसी भी काम को आगे बढ़ाएंगे, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे मैरिड लाइफ हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, तो देखिए कितने अच्छे से आपको उसमें ग्रो करेंगे और सक्सेस मिलेगी आपको। तो यहाँ पर लव रिलेशनशिप के लिए भी टाइम अच्छा है। और एक पीस है जो मुझे दिखाई दे रहा है एक्वेरियस आपके लिए, कि एक शांति जो है माइंड में एक दिख रही है। सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे यूट्यूब चैनल को, लाइक एंड शेयर कीजिएगा।
तो जेमिनी जो रीडिंग है वो 14 मार्च से लेकर 31 मार्च तक की है, यानी कि 14 मार्च से लेकर 31 मार्च तक जेमिनी क्या कुछ होने वाला है आपकी रिलेशनशिप में, आपकी लव लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ में, आपकी जॉब, करियर, फाइनेंस, किसी भी चीज़ में। तो शॉर्ट में रीडिंग है जेमिनी, ठीक है। चलिए चेक कर लीजिएगा आप भी कि क्या कुछ है जो आपको महसूस हो रहा है, क्या कुछ है ऐसा जो आप देख रहे हैं। स्टेप एस ऑफ सोर्ड्स जेमिनी, द हाई प्रिस्टेस एंड किंग ऑफ सोर्ड्स। देखिए यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स है, ठीक है। तो एक तरीके से बोल सकते हैं जेमिनी की यूनिवर्स का सपोर्ट है। यहाँ पर आप देख रहे हो कि एक सोर्ड्स है और उसमें पूरी तरीके से एक हैंड जो है वो स्काई से आ रहा है पूरी तरीके से यूनिवर्स का, देखिए ध्यान से। और एक क्राउन जो है वो सोर्ड्स ने पहना हुआ है, पूरी तरीके से कवर किया हुआ है। तो एक अच्छा टाइम जेमिनी आपको मिल सकता है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है। समय जो है वो ये फ़िलहाल के लिए समय बहुत अच्छा है आपका। अगर आपकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो इस टाइम तो शांति होने वाली है, इस टाइम तो ठीक ठाक रहने वाला है सब कुछ। भी मुझे यहाँ पर इस टाइप की नहीं दिख रही, क्योंकि यहाँ पर एक बोल सकते एक सपोर्ट है आपको। एक सपोर्ट है किसका? एक सपोर्ट है गॉड का, एक सपोर्ट है यूनिवर्स का, एंजल का सपोर्ट है आपको। तो यहाँ पर ये चीज़ है। लेकिन यहाँ पर देखिए आप द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, तो अगर आपकी जॉब है, करियर है, किसी भी चीज़ में, तो देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही पॉइंट्स मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। अब आप किस चीज़ पर फोकस करोगे ये एक टास्क है, आप ऐसे समझ लीजिए 15 डेज़ में। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो खुद को समझना, खुद से ही समझनी होंगी कि ये चीज़ें जो हैं वो नेगेटिव है और ये चीज़ें हैं पॉजिटिव है। क्योंकि खुद से कभी कभी क्या होता है कि हमें ऐसी सिचुएशन में हम फंस जाते हैं कि हमें नहीं समझ में आता है। तो बहुत ज़्यादा पेशेंस से काम लीजिए, उस टाइम थोड़ा माइंड से काम लीजिए और कुछ चीज़ों को थोड़ा वक्त पर छोड़िए। लेकिन यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि आप जो भी मुश्किल रहा होगी या जो भी सिचुएशन है उससे आप निकल जाओगे, क्योंकि सपोर्ट बहुत बड़ा है आपको, यूनिवर्स का सपोर्ट है। अच्छा टाइम है, गुड टाइम में आप एंटर हो रहे हो। चीज़ें जो हैं, हालात जो हैं वो आपके हिसाब से होंगे। मैरिज की बात करें तो हो सकता है मैरिज फिक्स हो जाए। बहुत से लोगों की जिनको मैरिज के लिए देख रहे हैं, तो मैरिज अगर कहीं आपने देखा है मैरिज के लिए कुछ है, तो यहाँ पर फिक्स होने के चांस मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि मैरिज फिक्स हो सकती है आपकी। और अगर यहाँ पर आप रिलेशनशिप के लिए देख रहे हैं कि कम्युनिकेशन जो है ब्लॉक आ रहा था बहुत दिनों से, तो हो सकता है यहाँ पर कुछ बात होने लग शुरू हो जाए आपकी, कुछ मैसेज कर दें वो, या फिर कुछ ऐसी सिचुएशन बने कि वो पूरा कॉल ही आ जाए। तो यहाँ पर जो है हालात जेमिनी आपके ठीक लग रहे हैं मुझे, यहाँ पर सपोर्ट है आपको। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक एंड शेयर कीजिएगा एंड कमेंट करके मुझे बताइए कितना रेजोनेट किया है आपने जेमिनी। तो वर्गो, ये जो रीडिंग है वो 14 मार्च से लेकर 31 मार्च तक की रीडिंग है। 14 मार्च से लेकर 31 मार्च तक क्या कुछ होने वाला है आपके रिलेशनशिप में, आपकी मैरिड लाइफ में, आपकी वर्क लाइफ में, जॉब, करियर, फाइनेंस, किसी भी चीज़ में। तो आप चेक कर लीजिए, ठीक है। देखते हैं कौन से कार्ड आते हैं हमारे वर्गों के लिए इस टाइम पर। अच्छा, 7 ऑफ कप्स है एंड 4 ऑफ सोर्ड्स है वर्गो एंड किंग ऑफ कप्स है। तो वर्गो यहाँ पर थोड़ा सा आपको टेंशन हो सकती है इस चीज़ में, मुझे दिख रहा है थोड़ा पास्ट की एनर्जी में जा रहे हो आप बहुत ज़्यादा। 4 ऑफ सोर्ड्स है, पास्ट को बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, अपने पर्सन के बारे में डिटेल में सोच रहे हो बहुत ज़्यादा। आपको थोड़ा सा कम यहाँ पर अपने माइंड को प्रेशर दीजिए, थोड़ा सा कूल एनर्जी में आइए। क्योंकि देखिए ये जो टाइम है वो आप भले ही सोच रहे हो अपने पास्ट के लिए, लेकिन आपका जो पर्सन है वो भी कहीं ना कहीं आपके बारे में सोच रहा है। यानी कि मैं बोलूँगी ये टाइम अगर आप रिलेशनशिप के लिए देख रहे हो तो कहीं ना कहीं उनका भी माइंड पॉजिटिव हो रहा है आपके लिए। चीज़ें जो है वो ठीक हैं, लेकिन यहाँ पर वर्क लाइफ में, यानी कि आप जॉब और कैरियर की बात करें, थोड़ा सा फोकस करिए अपने काम पर। देखिए यहाँ पर वर्गो सक्सेस तो है आपके लिए, यानी कि कोई एग्ज़ाम दिया है, फिर कोई जॉब आप देख रहे हो, टाइम है, बट आपको थोड़ा फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। आप थोड़ा सा फोकस जो है वो इस तरफ थोड़ा सा ध्यान दीजिए। कैरियर और जॉब के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपका इंतज़ार कर रही है, वेट कर रही है, जो चीज़ मैं देख रही हूँ, ठीक है। 7 ऑफ कप्स है, तो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है। रिलेशन में भी आपके कुछ न्यू बिगिनिंग हो सकती है, कोई नया प्रपोजल आपको मिल सकता है। कोई मैरिड लाइफ के लिए अगर आप देख रहे हो तो मैरिड लाइफ में भी कुछ पार्टनर की तरफ से आपको एक अच्छा सा तोहफा मिल सकता है इस टाइम पर, या फिर कुछ गुड न्यूज़ मिल सकती है।
बट यहाँ पर देखिए 7 ऑफ कप्स है, तो हर चीज़ को बड़ा सोच समझ कर करना है। कोई भी चीज़ में बहुत ज़्यादा टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, मैं इस चीज़ को भी बोलूँगी। और बहुत ज़्यादा हर चीज़ को ना एकदम से कहते हैं ना कि एकदम से हर चीज़ को लाइट में भी नहीं लेना है। मतलब कि आप हर चीज़ को ये सोच रहे अरे ये तो हो जाएगा, ऐसे नहीं। आप बहुत ही माइंड से, अपने दिमाग से हर चीज़ को सोचिए, समझिए और उसके बाद फिर आप आगे बढ़िए। देखिए कितने अच्छे टाइम में सक्सेस मिलेगी आपको। लेकिन यहाँ पर ओवर थिंकिंग कर रहे हैं तो मैं आपसे एडवाइस करूँगी, वर्गो ओवर थिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं है, आपको टेंशन नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर आपका पार्टनर की तरफ से उनका माइंड आपके लिए पॉजिटिव है। साइन मुझे पॉजिटिव मिल रहा है, तो मैं बोल सकती हूँ कि इस वीक में या फिर जो रीडिंग है 15 डेज़ की हमारी, जाते जाते टाइम जो है वो आपको खुशी देकर जाएगा, एक सक्सेस देकर जाएगा, चाहे वो कैरियर में हो, चाहे वो आपके रिलेशन में हो। मैरिड लाइफ के लिए अगर आप देख रहे हैं कि मैरिड लाइफ में सुधार कब तक होगा, तो मैं बोलूँगी यहाँ पर कि मैरिड लाइफ पर भी फोकस करने की ज़रूरत है। चीज़ें कुछ ऐसी हैं जो शायद आपको दिखाई दे रही हैं, वैसे हैं नहीं। तो पार्टनर की तरफ से भी चीज़ें जो है वो ठीक हो सकती हैं। आप थोड़ा सा फोकस करिए, सब कुछ जो है वो मुझे यहाँ पर ठीक होता हुआ दिखाई दे रहा है, बट थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है अपनी लाइफ के ऊपर। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट करके बताइए कितना रेजोनेट किया है अपने वर्गों। सो कैप्रिकॉर्न, ये जो रीडिंग है 14 मार्च से लेकर 31 मार्च तक की है। और 14 मार्च से लेकर 31 मार्च तक कैसा रहने वाला है आपका लव रिलेशनशिप, आपकी मैरिड लाइफ, जॉब, करियर, किसी भी चीज़ में। तो चलिए देख लेते हैं एनर्जी। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके बताइए कितना रेजोनेट किया है आपने कैप्रिकॉर्न। पेज ऑफ सोर्ड्स, ओके, 7 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स। देखिए कैप्रिकॉर्न, यहाँ पर अगर मैं बोलूँ आपके रिलेशनशिप की मैं बात करती हूँ स्टार्टिंग में, तो फिर कुछ मुझे न्यू बिगिनिंग दिख रही है आपकी। देखिए आपके पर्सन की तरफ से, आपका पर्सन जो है अगर उनके साथ आपका कोई रिलेशन है और उस रिलेशन में अगर रुकावट आ रही है, मतलब आपके रिलेशन में ब्लॉक कम्युनिकेशन पड़ रहा है, जो मुझे दिख रहा है, बात नहीं हो रही है, तो यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। यानी कि पर्सन जो है भले ही उन्होंने आपको ब्लॉक किया है या फिर बात नहीं कर रहे हैं, पर उनका दिमाग जो है वो आपकी तरफ है कैप्रिकॉर्न। एक होता है ना कि हम गुस्सा हो गए हैं, बात नहीं कर रहे हैं, बोलेंगे भी नहीं, बात भी नहीं करेंगे और ब्लॉक भी हो गया है, बट माइंड कहाँ है आपका? माइंड पूरी तरीके से, आप चाहे कितना भी गुस्सा हो रहे हैं, चाहे कुछ भी हो रहे हैं, बट माइंड आपकी तरफ लगा हुआ है, आपकी पर्सन का कैप्रिकॉर्न। ये चीज़ मैं देख रही हूँ यहाँ पर। न्यू बिगिनिंग कर सकते हैं आपसे इस डेज में, दोबारा से शुरुआत हो सकती है, दोबारा से रिलेशन में। यहाँ पर अगर मैं जॉब के लिहाज से देखती हूँ, कैरियर की बात देखती हूँ, तो कैरियर में भी एक, अगर आप सोच रहे हो कि भाई मुझे इस टाइम पर कोई अच्छी जॉब मिल जाए, या जॉब की ट्राई किया है, नहीं किया है पर तो कोई बात ही नहीं है, पर अगर ट्राई किया है तो यहाँ पर चांस है आपका कि कोई न्यू जॉब आपको कोई अच्छी मिल जाए, अगर आपने ट्राई किया है, ठीक है। तो यहाँ पर रुका हुआ, अगर कहीं फाइनेंस में देख रहे हो फाइनेंस का, तो पैसे मिलने की चांस है यहाँ पर। अगर कहीं किसी को दिया है आपने पैसा और फंसा हुआ है आपका, तो यहाँ पर मिलने के चांस है। बट यहाँ पर मैरिड लाइफ में भी और रिलेशनशिप के लिए मैं यहाँ पर कैप्रिकॉर्न आपसे यही बोलूँगी कि ब्लॉक पड़ा हुआ कम्युनिकेशन दोबारा से रीस्टार्ट हो सकता है, रीयूनियन हो सकता है पार्टनर, क्योंकि आपकी तरफ उनका दिमाग है इस टाइम पर। एक अच्छी गुड न्यूज़ है ये आपके लिए, यानी कि पर्सन है, भले कितना नाराज़ हो जाए, आप उनसे कितना नाराज़ हो जाए, लेकिन माइंड में आपके वही रहते हैं या उनके माइंड में भी आप ही रहते हैं। तो गाइस यही थे आपके रीडिंग। आई होप सो आपके साथ रेजोनेट किया है, कितना रेजोनेट किया है प्लीज़ बताइएगा कमेंट करके, एंड लाइक सब्सक्राइब एंड टेक केयर, बाय।